Okay. So in today's lecture, we are going to learn about product hunting. Please keep a pen, a page, so you can write the criteria which I am going to share with you. अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि आप लोगों ने लैपटॉप पर ही अपनी ये लेक्चर ले रहे होंगे ना, तो अगर आप एक दफ़ा अपने एक और टैब ओपन करें और उसमें अमेज़न को ओपन करें, और ये याद रखिएगा आपने amazon.com ओपन करना है। आप लोग ये कर लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं आपको प्रैक्टिस दूंगी। आप लोग ऐसा करें कि एक टैब ओपन करें और उसमें amazon.com ओपन कर लें। 1 मिनट में आपको देती हूँ, आप ओपन कर लें। और एक पेन और पेज आप अपने पास रखना है, सो यू कैन राइट ऑल द डिटेल्स यू नीड अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। मैं पहले आपको बताऊंगी कि एक प्रोडक्ट जब आप चूज करते हैं तो आपने क्या क्या देखना होता है, वो आप कॉपी पे लिख लें और उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है। आपने amazon.com एक टैब में ओपन करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, आपने डिलीवर टू में जाकर जिप कोड डालना है। जिप कोड का मतलब कि आप गूगल पर जाएं, वहां पर आपको यूएसए के डिफरेंट सिटी, हर सिटी का कोई ना कोई जिप कोड होता है। आप जाकर लिखें यूएसए सिटी जिप कोड तो आपको आ जाएंगे। मैंने एक एरिया जिसका जिप कोड है 75001, ये मैंने इंटर किया हुआ है, आप लोग भी कर लें। और फिर उसी सिटी, यानी आपको, यानी कि जो आपका पेज ओपन हो जाएगा, आपका अमेजोन ओपन हो जाएगा, वो उस यूएसए का ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर पाकिस्तान लिखा होता है। अगर आपसे ये गलती होगी ना, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा होगा, तो आपको रिजल्ट्स शो नहीं होंगे, आपको पाकिस्तान में अमेजोन ओपन हो जाएगा आपका। लेकिन आपने यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं करनी ना सेलिंग और बाइंग, तो इसलिए आपने यहाँ पर जिप कोड एंटर करना है। बेशक आप ये जिप कोड लिख भी ले, यूएसए एडिसन, एडिसन इज द नेम ऑफ द सिटी इन यूएसए, इट्स 75001। पहला आपने ये काम किया। उसके बाद मैंने रैंडम सी कोई एक प्रोडक्ट, बल्कि मैंने ये अमेजोन बिल्कुल एक लाइक होम पेज है इसका, इसमें से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लेती हूँ। मैं टॉय से स्टार्ट करती हूँ। अरोरा, ये एक टॉय ब्रांड है, अरोरा टॉयस। कुछ भी आप लिख लें। आप परफ्यूम, बल्कि परफ्यूम नहीं, आप लिख लें कॉस्मेटिक्स की कोई भी चीज़ लिख लें। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आ गया ना। मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने यहाँ पर चेंज करके यूएसए का किसी एरिया का जिप कोड इंटर करना है। ये मैंने अप्लाई किया, ये डन। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डिलीवर टू चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान से चेंज हो जाएगा। अप्लाई, कंटिन्यू। अब ये न्यूयॉर्क 10001 इज द जिप कोड ऑफ न्यूयॉर्क। यहाँ पर मैं कोई भी एक टॉय ओपन कर लेती हूँ। मैंने ये टॉय ओपन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस टॉय। ओके, अब आपने जो चीजें अपने माइंड में रखनी है, आप लोग लिख लें। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की सेल चेक करनी है, आपने सेल्स लिख लें, सेल्स। उसके बाद आपने चेक करना है नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब है कि कितने सेलर्स उस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, बिकॉज यू, इफ यू चूज दैट प्रोडक्ट फॉर रीसेलिंग, यू विल बी वन ऑफ द seller of that product. आपको ये जो शो हो रहा है ना, ये वाला, ये नहीं शो होगा, ये फनल गुरु होता है। फनल गुरु के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जब आपका सेलर सेंट्रल होगा तो आप उसके साथ एक एक्सटेंशन फनल गुरु की अटैच करेंगे, उससे आपको ये पता चलेगा। मैंने जैसे कल एक इनवॉइस का वर्ड यूज किया था। कुछ ब्रांड होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जब आप अमेजोन पर सेल करो, यू नीड an invoice from the brand or its authorized distributors। या तो उस ब्रांड से आपको ब्रांड आपको इनवॉइस दे, या तो उसका कोई ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो इनवॉइस आपको अमेजोन को देनी पड़ती है बिफोर लिस्टिंग द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को मी टू, यानी मी टू का मतलब है कि मे बी इस प्रोडक्ट को, ये जो एक लॉइन सा बना हुआ है, इसको मे बी सेल करूंगी। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब इसके लिए आपको कोई इनवॉइस नहीं चाहिए, आप उसे रिटेलर से खरीदो, आप उसे जिस मर्जी से खरीदो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेड आ जाता, यहाँ पे रेड साइन आ जाता, ये आपको तब आएगा। ये मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। अभी हमारा इससे है ताल्लुक इस प्रोडक्ट हंटिंग में, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। अगर ग्रीन है, इसका मतलब आपको इनवॉइस नहीं चाहिए। अगर ये रेड है, मैं एक और प्रोडक्ट को ओपन करके देखूंगी, लेट्स सपोज अगर मैं ये ओपन कर रही हूँ, अगर रेड होगा तो उसका मतलब इनवॉइस चाहिए होगी, ठीक है। पहली बात जो आपने लिखनी है, जाननी है, चेक करनी है, वो है प्रोडक्ट की सेल। ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो, अगर उसकी सेल ही नहीं होगी तो फिर आपको क्या फायदा उस प्रोडक्ट को सेल करने का। आपको तो सेल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मिनिमम सेल जो आपके माइंड में रखनी है वो होनी चाहिए 300। मिनिमम सेल 300 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपने चेक करनी है सेलर्स, कि उस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स सेल करें। एक खुद बात आप माइंड में रखें। लेट्स सपोज आई एम गिविंग वेरी नेचुरल एग्जांपल। अभी घर में एक आता है, पिज्जा आता है, ठीक है। पिज्जा आता है और वो पहले दो बहन भाइयों में शेयर हो रहा था, ठीक है। तो उस पिज्जे के 2 पीसेस हुए हैं, फिर वो 3 बहन भाइयों में शेयर हो रहा है, फिर वो 4 बहन भाइयों में शेयर हो रहा है। करते करते अगर वो 10 बहन भाई होंगे तो उस पिज्जे का कितना छोटा सा स्लाइस उनके पास आएगा। इसी का यही इसी को एग्जाम्पल को इसमें ले, कि एक सेल है, अगर वो 2 बंदों में सेल हो रही है तो आप 300, जैसे कि इसकी सेल है, वाओ इस सेल इज अमेजिंग, इज 7620 सेल इस प्रोडक्ट की, ठीक है। और ये सेल इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन उसी बाउंड्री में रहती है, यानी कि इस प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है, ठीक है। पहली बात आपने देखनी है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को, लेट सपोज हमने एक डिसीजन लेना है कि मैं इस लॉइन को रीसेल करूंगी, ठीक है। तो मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है। पहले मैं देखूंगी इसकी सेल। दूसरी, जैसे मैं आपको एग्जांपल खाने की एग्जांपल दी है, कि जितने ज्यादा उसके सेलर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उतनी ही उनकी ऑब्वियसली उनको कम कम हिस्सा मिलेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सेलर बहुत ज्यादा भी ना हो। जैसे कि अब देखो इस प्रोडक्ट के सेलर यहाँ पे, ये 18 का मतलब है कि टोटल सेलर्स है ना। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट जगहों से मिलती है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। अब इस प्रोडक्ट की टोटल सेलर है 18, यानी कि ये जो 7000 सेल है ये इन 18 लोगों में डिवाइड हो रही है। लेट सपोज अगर एक प्रोडक्ट की सेल है 50 और 100, तो इसका मतलब कि जो जितने भी सेलर्स उसको रीसेल कर रहे हैं उनके हिस्से में बहुत थोड़ी सी सेल आएगी ना। लेकिन अगर 7000 सेल है इस प्रोडक्ट की, तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ 7000 इसकी सेल है, इसका मतलब कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूं और मैं इस प्रोडक्ट का एमओक्यू यानी एमओक्यू या फिर क्वांटिटी, एमओक्यू मैंने आपको बताया था ना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि कम से कम मैं कितना खरीदूंगी, वो मैं ज्यादा लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 7000 पीसेस एक महीने में निकल जाते हैं। तो मैं अगर 1000 भी ले लूं या देखो सेलर्स 18 हैं, 18 सेलर्स हैं, तो मैं 1000 भी इसकी इन्वेंट्री खरीद लूं तो मेरे मंथ में 1000 इन्वेंट्री निकल जानी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी सेल 7000 है। या फिर मैं अगर 500 भी लेती हूँ, 500 पीसेस मैं इस लाइन की लेती हूँ, उसका मतलब मेरी इन्वेंट्री निकल जाएगी। पहली बात आपने, मैंने मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेल। दूसरी बात आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट के कितने सेलर्स हैं। वो आपको यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे ना अमेजोन, यहाँ पर आप जब न्यू 18 पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ओपन होगा ऐसे। तो यहाँ पर आपको देखो ये एक सेलर है, 1 2 3 4, जितने ऐड टू कार्ट रखे हुए हैं ना, ये उतने सेलर्स हैं। तो टोटल उसने खुद करके बताया हुआ है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले टोटल 18 सेलर्स हैं। दूसरी बात, पहली बात सेल, दूसरा सेलर्स, कम से कम सेलर, एफबीए सेलर्स होने चाहिए 4। एफबीएम के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर एफबीएम, बिकॉज हमारा, हाँ अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो कि यूएसए में है और उसके पास इतना टाइम है कि वो पिक पैक करके खुद प्रोडक्ट को डिलीवर करे, तो आप एफबीएम कर सकते हैं। बट हियर वी आर स्टडी ओनली एफबीए। तो मिनिमम एफबीए सेलर्स होने चाहिए 3। अभी एरर आ गया जिसकी वजह से फायरफॉक्स ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी बात आपने देख ली उसके सेलर्स। अच्छा, आप लोगों ने ना कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है, वो एक्सटेंशंस फ्री हैं। वो उस यानी कि सेल चेक करने के लिए ये जो ये मैं आपके अभी ही आज ही आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करवाऊंगी, ताकि आप आज इसको एटलीस्ट ओपन करके देखें, थोड़ा बहुत नो हाउ आपको हो। और उसके बाद आज आपने क्या करना है, मैं देखूंगी कि कौन कौन सीरियस है, और वही सीरियस पर्सन नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में इंक्लूड होंगे। अदरवाइज दोस पीपल्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, क्योंकि फायदा ही नहीं है ना, दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस थिंग। मैंने अक्सर देखा है जब
लोगों को कोई चीज़ फ्री में मिलती है या लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलती है, दे डोंट टेक दिस थिंग सीरियस। और अगर कोई बंदा आपको एनर्जी अपनी यूज़ करके अगर आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, तो आपको अच्छे से वो चीज़ सीखनी चाहिए ना। तो आपने मुझसे पूछना है, ये ओपन करके, कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके आपने मुझसे पूछना है कि इस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है? अभी ये ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक सो, देयर इज़, आई थिंक देयर इज़ सम कोटा, कोटा का इश्यू है, कीपा कोटा खत्म हुआ हुआ है, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करती हूँ, ये ओपन हो जाएगा। दूसरा, आपने वैसे तो फ़नल गुरु आपका होगा नहीं, उसके लिए भी मैं कोई एक्सटेंशन देखती हूँ, मिल जाए। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ये इसकी उसकी फर्दर डिटेल्स लिखी हैं। अच्छा, ये डिटेल्स किस लिए चाहिए होती हैं कि जब आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर भी जाके डिस्क्रिप्शन में आप रीड करते हैं कि जो साइज़ इस प्रोडक्ट का है, तो क्या वो साइज़ दूसरे जो सोर्सिंग जहाँ से आप ले रहे हो, वो चीज़ खरीद रहे हो, बिल्कुल प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए, ना साइज़ डिफरेंट होना चाहिए, ना कलर, ज़रा-सी छोटी-सी भी डिफरेंस ना, उसमें ये आता है कि कल को होते हैं ना कस्टमर्स, जब वो हमारी, क्योंकि कस्टमर ने ये देखा हुआ है, ये लॉइन देखा हुआ है, उनके माइंड में ना यही है कि मुझे ये लॉइन चाहिए। कल को अगर आपकी प्रोडक्ट में ज़रा-सा भी फ़र्क आता है, तो ये तो चलो एक टॉय है ना, अगर कोई आप सप्लीमेंट खरीदते हैं या कुछ भी, कोई कोई भी चीज़ खरीदते हैं या क्रीम खरीदते हैं, कुछ भी कॉस्मेटिक की चीज़ खरीदते हैं, उसमें अगर ज़रा-सी भी पैकेजिंग में डिफरेंस आ जाए ना, तो कस्टमर जो है ना उसका रिटर्न दे देते हैं, यानी वो रिटर्न करवा देते हैं, वो फिर आपका एक किस्म का लॉस हो जाता है। क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री अमेज़न पे पड़ी होती है, अमेज़न उसके पैसे भी चार्ज करता है, और उसके बाद कस्टमर से प्रोडक्ट जब वापस आती है, कस्टमर जब रिटर्न करता है, उसके जो शिपमेंट चार्जेस होते हैं, वो भी आप पर पड़ते हैं। तो वो तो आपका एक किस्म का लॉस हो गया। तो बिफोर मेकिंग ऑर्डर ऑफ एनी प्रोडक्ट, यू हैव टू रीड द डिस्क्रिप्शन वेरी केयरफुली टू अवॉइड एनी इश्यू। हाँ, रिटर्न्स अच्छी प्रोडक्ट्स के भी आते हैं। कल मुझे एक प्रोडक्ट का रिटर्न आया है, उस प्रोडक्ट में कोई इश्यू नहीं था। उसमें क्या था कि कस्टमर ने क्या रीज़न दिया है, अनवांटेड आइटम। यानी कि उसने एक प्रोडक्ट ऑर्डर करवाई, और बाद में जब प्रोडक्ट उसको मिल गई, तो उसने ये रीज़न देकर वापस करवा दी कि ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। तो ये तो कस्टमर का फ़ॉल्ट था ना, लेकिन फिर भी अमेज़न जो है वो अपने कस्टमर को जो है वो प्रायोरिटी देता है एज़ कम्पेयर टू सेलर। तो इसमें फिर जो नुकसान होता है वो आपका ही होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले आपने उस प्रोडक्ट की डिटेल्स अच्छे से रीड करनी है। अब ये इसकी एक्सटेंशन ओपन हो जाए। अच्छा, अब ये लिख लें आप, ओएस ऐड ऑन, ये एक फ्री एक्सटेंशन आप में, जब तक ये ओपन होता है, मैं यहाँ पर कीपा का मसला है, कीपा मुझे आई थिंक न्यू परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इट्स नॉट वर्किंग। ओएस ऐड ऑन आपने, अच्छा, जो आपने एक्सटेंशन आज के आज डाउनलोड करनी है अपने लैपटॉप में, वो है ओएस ऐड ऑन एक्सटेंशन। आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू, लेट्स कनेक्ट द यूएसबी। हाँ, ये आ गया ऑन क्रोम, ये सेलर टूल क्रोम एक्सटेंशन, इसको ओपन करते हैं। और ये दूसरी एक्सटेंशन है, इसको ओपन करके देखते हैं। ये देख लें, आप इसको पढ़ लें, लिख लें। ये एक्सटेंशन ये फ्री है। इसको आपने, अब इसका क्या पर्पस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने गूगल पर जाकर जो मैंने लिखा है, आपने वो लिखना है। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ओएस एड ऑन एक्सटेंशन। आपने इसको ये सेकेंड ऑप्शन है, हाँ, सेकेंड ऑप्शन यही ओपन किया ना, ये मैं आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन मैंने किया ओपन। इसको ओपन करना है आपने, और जाकर यहाँ पर, मेरी तो ऑलरेडी ऐड है, आप लोगों ने ऐड करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगी ऐड टू क्रोम, आपने उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद जाकर आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरी तो ऑलरेडी पिन हुई हुई है, आपने इसको पिन कर लेना है। अब इस एक्सटेंशन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
इस एक्सटेंशन से आपको पता चलता है कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल रीसेल कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि कितने जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं उनके पास कितना कितना स्टॉक है। स्टॉक का मतलब है कि उन्होंने कितने कितने ये प्रोडक्ट परचेज की हुई है, इस प्रोडक्ट इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और उसके बाद आपको पता चलता है कि जो सेलर्स हैं वो न्यू सेलर्स आकर बैठे हुए हैं या फिर पुराने पुराने सेलर्स, यानी कि काफी टाइम से सेलर्स जो है ना उस प्रोडक्ट को सेल करें। उसका क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा होता है, अब मैं आपको एक बाय बॉक्स के बारे में बताती हूँ जब तक ये काम करता है। अच्छा, अब ये देखें कि एक प्रोडक्ट है, उसको 5 लोग बेच रहे हैं। अब उस जिस बंदे के बाय बॉक्स क्या होता है, उस बाय बॉक्स जिस पर्सन के पास आएगा उस पर्सन को उस टाइम की सेल मिलेगी, ठीक है? एक बाय बॉक्स जो है ना वो तमाम सेलर्स के पास जो है वो या ये चीज़ आपको शुरू में माइट बी समझ थोड़ी ना आए, लेकिन टाइम के बार-बार जब मैं रिपीट करूँगी, ये देखिए ये ओपन हो गया। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनें, आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल कीपा परचेज़ करना है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग डायरेक्ट कीपा परचेज़ करें। अगर आप डायरेक्ट एक बंदा परचेज़ करता है, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो कीपा फ़ास्ट होगा, ठीक है? और वो आप लोग आपस में डिवाइड कर लें, तो मेरे ख़्याल से एक बंदे के अगर ज़्यादा बंदे होंगे, तो वो पैसे डिवाइड हो जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से आई थिंक 4000 का है वो, ठीक है? लेकिन अगर ये जो आप जितने भी लोग हैं, अगर ये आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो आपको कम आपके हिस्से में कम पैसे आएँगे। 1000 में भी हो सकता है, फिर 800 में भी हो सकता है। तो एक पर्सन मैं जुवेरिया को बोलूँगी, जुवेरिया काइंडली आप कीपा को परचेज़ करें और आप बाकी पर्सन से कहें कि आपको जितने भी डिवाइड करें कि एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे आते हैं। 800 आएँगे, 700 आएँगे, जितने भी आएँगे, तो कीपा एक आपको मिल जाएगा। तो वो आप सब आपस में डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल्दो और भी बहुत से टूल्स हैं जैसे कि हीलियम है और डिफरेंट टूल्स हैं, स्कैन अनलिमिटेड है, डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन मैंने पहले शुरू में तो सारे परचेज़ किए थे, लेकिन मुझे बाद में फिर रियलाइज़ हुआ कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, कीपा की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। तो इसलिए आप ये कीपा का टूल इसी वीक में इसको डन करें, इसको परचेज़ करें ताकि आप जल्दी-जल्दी प्रैक्टिस करें। मैंने आपको अगले वीक एक डिस्ट्रीब्यूटर देना है और उस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट आपने चेक करनी है। आज मैं जो क्राइटेरिया आपको बता रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनें। अच्छा, इस तरह जब आपकी ये जो ये आपको शो हो रहा है ना, ये प्लस का साइन, ये कीपा की एक्सटेंशन ऐड हो रही है। जब आप कीपा परचेज़ कर लेंगे ना, तो आपको लॉगिन्स मिलेंगे। वो यहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन आती है। वो लॉगिन आप जब ऐड करोगे तो आपका कीपा ओपन हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपको करवा दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो जब आप ओपन करेंगे ना कीपा, तो इस तरह का प्राइस 1 मिनट, यहाँ पे डाटा की ऑप्शन होगी ना, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, लेकिन अभी जो मेन चीज़ है ना वो मैं उस पे फ़ोकस करूँगी, ताकि आज के और कल के दिन आपको प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो समझ आ जाए। नेक्स्ट वीक मैं आपको काम दूँगी कि आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर की सारी प्रोडक्ट, हर बंदे को एक-एक कैटेगरी मिलेगी और उसने उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स निकालनी है जो इस क्राइटेरिया पर मैच हो रही हो, ठीक है? एक-एक प्रोडक्ट निकाल के आप लोगों ने चेक करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको थ्योरी नहीं बता रही, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं इस चीज़ के दूँगी ताकि हम जल्दी उस चीज़ में जंप करें। ये नहीं कि हम उसको उस पे मंथ्स लगाएँ। गौर से देखें, अब मैं जो मेन चीज़ बता रही हूँ। अज़ान हो रही है, थोड़ी 1 मिनट रुक जाते हैं।
अच्छा, मैंने आपको पहली चीज बताई थी सेल, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी सेलर्स। अभी ओएस एड ऑन नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं शो कर रहा, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितने सेलर्स। आप ये जो नेम्स देख रहे हैं ना, ये अमेजोन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ओवर लूप ये भी एक सेलर है। लेट सपोज मैं जिस क्लाइंट के लिए काम कर रही थी, उसका जो स्टोर नेम था वो था RS कॉमर्स। ठीक है, यानी ए में एक सेलर हूँ। ठीक है, तो ये भी एक सेलर का नेम है, ये भी एक सेलर का नेम है, ये सारे सेलर्स हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। जबकि यहाँ पे 18 नजर आ रहा है, वो इसलिए कि जो कीपा होता है ना वो 30 डेज का रिजल्ट शो करता है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये उसी टाइम का आपको रिजल्ट शो करेगा कि करंटली 18 सेलर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि कितने सेलर्स हैं कम से कम। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैंने आपको FBA बोला था, जो कीपा की एक्सटेंशन लेंगे नहीं, वैसे तो वो सेटल में भी पता चलता है। यहाँ पर FBA लिखा हुआ है, FBA का मतलब है कि FBA वाली, यानी कि वो जो सेलर्स हैं जो Amazon से फुलफिलमेंट करवा रहे हैं वो है 1 2 3 4 5। और जो यहाँ पर टिक नहीं है, इसका मतलब ये टक्कर टॉय शॉप और ये ऑनलाइन सेल्स जो भी है, प्रीमस ऑनलाइन सेल्स, ये दोनों FBM है। इनके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, यानी कि इनके साथ हमारी कोई मतलब नहीं है इनके साथ हमारा। ठीक है, हमारा ओनली FBA के साथ है। तो जब हम भी इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दें, लेट सपोज अगर मेरी यहाँ पे कंपनी का नाम है जी मल्टीनेशनल कंपनी, तो यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जब आप होलसेल कर रहे होंगे ना, तो आपका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। टिक का मतलब है कि ये FBA है, सही है। आपने मैंने पहले पहली पहली बात बताई थी सेल्स, दूसरी मैंने आपको बताई है सेलर्स, तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि कम से कम 3 FBA होने चाहिए। और सेलर्स, अगर मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल है कि अगर सेलर्स 35 से ज्यादा हो जाएंगे ना, लेकिन वो भी ऑब्वियसली ठीक है, टिक का मतलब है FBA, ये बात बता दी है। सेलर्स मेरे ख्याल से 35 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 35 भी ठीक है, 40, हाँ अगर खुद से सोचें कि एक अब जैसे इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, 7,000 है, तो चलो 30 भी चलेंगे, 35 भी चलेंगे, चलो 40 भी चलेंगे, यानी इन 40 लोगों में आपकी सेल डिवाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी मैं प्रोडक्ट हंटिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि 35 यानी 35 से ज्यादा सेलर्स ना हो। ठीक है, अच्छा सेलर्स भी चेक कर लिए, उसके बाद हमने ये देखना है कि अभी मैं आपको बता रही थी बाय बुक्स के बारे में। अब ये इतने सेलर्स हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पर्सन में सेल्स डिवाइड हो रही है। ठीक है, यानी कि 7,000 जो सेल थी इन सब लोगों को मिल रही है, लेकिन इस वक्त वो सेल जिस बंदे को जिसके